चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 और फाइनल टी20 मैच की। क्योंकि देखिए दो मैच हो चुके हैं, जिसमें एक श्रीलंका ने जीता है, एक जिम्बाब्वे ने जीता है और ये आखिरी मैच है, तो ये फाइनल मैच हुआ। तो इसमें क्या होगी दोस्तों, दोनों टीमें बिल्कुल इस मैच को जीतने का प्रयास करेंगी। तो किस तरीके से ये खेलेंगी, चलिए बातें करते हैं। आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए यहाँ से मैंने कुशल मेंडिस को सिलेक्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये ओपन करने आ रहे हैं और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ट्राई किया है। हाँ, दूसरा विकल्प समर विक्रमा रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये देखिए कि यहाँ से जो कोलंबो का ग्राउंड है, अब बॉलिंग से बैटिंग हो गया है। तो आप क्या भरोसा करेंगे कि ये बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है? क्योंकि अभी आपने उससे पहले ओडीआई हुए हैं और 2 टी20 इसी पर हुए, तो आपने क्या देखा, वो बॉलिंग पिच थी। अब यहाँ पर एवरेज हुई, फिर ये बैटिंग हो गई। तो इस तरीके से ये सब कुछ लिखा रहता है, ये कोई सटीक पैमाना नहीं है। और आज आप ग्रैंड लीग के बारे में एक बेहतरीन चीज़ जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ से कुशल मेंडिस मैंने सेलेक्ट, समय विक्रमा जो है दूसरा ऑप्शन अच्छा रहेगा केवल रोटेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ विकेट्स कभी भी गिर सकते हैं। और मैंडेड है यहाँ से दोस्तों, इनका नाम भी काफ़ी अधिक होता है, जो कि 2 डाउन या 3rd डाउन आता है। तो आप इसको आप ट्राई कर सकते हैं, केवल एक बार ट्राई करिए बस, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप कुशल मेंडिस को यहाँ से ट्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप समर विक्रमा को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आउट हुए तो बस इनको ही मौका मिलेगा। लेकिन सपोज करिए आप यहाँ से कुशल मेंडिस को मैक्सिमम टीमों में ट्राई करेंगे और समर विक्रमा को मिनिमम टीमों में, तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी पिक क्या है, कुशल मेंडिस। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। देखिए पी निशांका, मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा अपनी टीम में। क्यों ट्राई करूँगा? क्योंकि ये ओपन करने आ रहा और ये कंसिस्टेंसी इसके पास है। और मैच की साइकोलॉजी क्या कहती है? मैच की साइकोलॉजी यही कहती है कि इस मैच में बिल्कुल दोनों टीमें अपना जी जान लगा देंगी। तो इस मैच को जीतने का प्रयास करेंगे, तो वहीं पी निशांका कंसिस्टेंसी से बैटिंग कर सकता है। इसका सेलेक्टिंग परसेंट भी एवरेज है, तो ये आपके काम का बंदा है, इसको आप पकड़िए। आर बर्ल हैं, अच्छे ऑप्शन में आते हैं, क्योंकि अगर विकेट नहीं गिरते हैं तो ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, सेलेक्टिंग परसेंट भी एवरेज है। अब अगर आपने यहाँ से समर विक्रमा को ट्राई किया तो फिर उसके बाद ऑप्शन सी श्रीलंका ही है। लेकिन अगर ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। सी विलियन को भी ट्राई करेंगे, लेकिन किसके प्लेस पर अभी बताता हूँ आपको। हाँ, यहाँ से कुछ प्लेयर ऐसे रहेंगे जिन पर नज़र रखनी है, वो हैं कुशल परेरा। क्योंकि ये 1 डाउन आ रहे हैं, अगर ये खेलते हैं तो इनको सिर्फ ड्रीम टीम में आने के लिए रखिए किसी भी कंडीशन में। ज़्यादातर ये पहली इनिंग में चांसेस रहेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में यह प्लेयर ड्रीम टीम में बन सकता, क्योंकि 1 डाउन आ रहा है। और यहाँ से इसको सिर्फ एक टीम में एक बार। सनाका है, इनको भी ज़्यादा टीम ट्राई, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर रहे हैं, कर भी सकते हैं इस ओवर में, क्योंकि मैच को जीतना है। तो इनको आप एक आध 2 टीम में ट्राई कर सकते हैं। सी एरविन बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसको ट्राई करने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कब। यह देखिए पी निशांका मेरे डिफ़ॉल्ट पिक है। अब मैं सी एरविन को कब ट्राई करूंगा, जब यह पहले बैटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने बॉलर सेशन से रिचर्ड नगारवा को पकड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से सी एरविन को पकड़ लूँगा अगर ये पहले बैटिंग करते हैं। तो बाद में अगर बैटिंग करते हैं तो यानी पहले रिचर्ड नगारवा बॉलिंग करेगा, तो मैं इसको भी पकड़ लूँगा, क्योंकि ये बॉलिंग के फेवर में पिच जा सकती है। तो यहाँ से पी निशांका मेरी टीम में रहेंगे। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। सिकंदर रजा मस्ट पिक है, आप देख रहे हैं मिडिल में बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग भी चौथे पछे क्रम पर आ जा रहा है, तो अच्छी कंसिस्टेंसी। कैप्टन वाइस कैप्टन की डिफ़ॉल्ट पिक है। वैदु हसरंगा जो कि मिडिल में बॉलिंग करते हैं, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन डिफ़ॉल्ट पिक है और बैटिंग भी कर सकते हैं, इनके पास क्षमता है। सेन विलियम्स, मैं इनको ज़रूर ट्राई करूँगा, इनका सेलेक्टिंग परसेंट बहुत ही कम है और ये कभी भी अपने कोटे के 3 से 4 ओवर कर सकते हैं, 1-2 ओवर कर ही रहे हैं, तो इनको मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। और कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज, देखिए 1-2 ओवर मिडिल में कर रहे हैं और बैटिंग भी चौथे क्रम पर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाती है। तो यहाँ से किसी भी ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं, लेकिन सिकंदर रजा और यहाँ से वेंदु हसरंगा, जो कि अपने कोटे के ओवर करते हैं, मतलब 2-3 ओवर तो करेंगे ही करेंगे, ये आपको पता है,
तो उस कंडीशन में ये दोनों अच्छे पिक बनते हैं। और दोनों स्पिनर्स हैं, एक लेग ब्रेक है, एक ऑफ ब्रेक है, दोनों के मतलब स्पिन की ये पिच भी है। और यहाँ से भी मिनट है, इसको आप केवल किसी एक टीम में एक बार ट्राई करिए। बॉलिंग भी नहीं कर रहा है और कंडीशंस भी नहीं है बॉलिंग करने की। यहाँ आते हैं दिलशान मधुसनका, ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, तो ये बॉलिंग कर सकता है। हालांकि अगर सनाका बॉलिंग करते हैं तो किसी यहाँ से दुष्यंता चमीरा के ओवर तो नहीं कटने चाहिए, लेकिन थिक्साना के या एंजेलो मैथ्यूज़ के ओवर कट के सनाका 1-2 ओवर यहाँ से कर सकते हैं, जो आपके यहाँ से बैट्समैन सेक्शन में मौजूद है ये। और यहाँ से आप देख सकते हैं किसी प्लेयर के स्टैट से कि उसने पिछले मैच में बॉलिंग की है या नहीं की। देखिए ओवर बॉल्ड 1, तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। देखिए सब कुछ ड्रीम 11 पर ही मौजूद है, अगर आप सीखना चाहें तो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगा कि ग्रैंड लीग कोई मतलब रटने वाली चीज़ नहीं है, ग्रैंड लीग सिर्फ समझने वाली चीज़ है। और अगर आप इसको समझ गए तो आपका काम आसान बन सकता है, क्योंकि समझना ही इसको इम्पॉर्टेंट है। आप लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आपको कुछ इसके पैरामीटर, इसलिए मैं बोलता हूँ पैरामीटर, यानी वो कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, विकलांग होते हैं दिव्यांग होते हैं, तो कोशिश किया हूँ। लेकिन ग्रैंड लीग समझने वाली चीज़, अब समझता कौन है। देखिए मेरी 5 साल की मेहनत है, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैं जो समझ पाया हूँ वह आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेहनत मैंने की है, तो मैं श्योर हूँ कि आप जिस तरीके से मैं समझता हूँ उस तरीके से आपको समझा ना पाऊँ, या हो सकता है आप समझ ना पाएँ, दोनों काम हो सकते हैं। अब क्या उसमें होता है दोस्तों ये मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं समझा नहीं पाता हूँ, या हो सकता है आप समझ नहीं पाते हो। लेकिन ग्रैंड लीग एक समझने की चीज़ है, और हर मैच की अलग अलग साइकोलॉजी होती है। तो यहाँ से दिलशान मधुसनका आपको पता है किस कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं, ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है। कभी कभी विकेट गिरता है तो ओपन में ही बॉलिंग करवा दी जाती है प्रेशर बनाने के लिए। रिचर्ड नगारवा पहले बॉलिंग करते हैं तो इनको ले लूँगा, और अगर पहले जिम्बाब्वे बैटिंग करने आती है तो यहाँ से सीएरविन को मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि ये भी बॉलिंग कर सकते हैं ऑलराउंडर ही उस कंडीशन में। महसूस थिक्साना रहेंगे मेरी टीम में, क्योंकि मिडिल में बॉलिंग कर रहे हैं और ये विकेट निकाल भी रहे हैं। दुष्यंता चमीरा ये भी रहेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे उतनी मजबूत टीम नहीं, हो सकता है धराशायी कर दे कम ही रनों पर श्रीलंका वाले, और उनका होम ग्राउंड है कोलंबो, और फाइनल मैच है, इसको जीतने का प्रयास भी जरूर करेंगे। बार मुजफ्फरपान ये भी ओपर और डेथ स्पेशलिस्ट है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। मस्क ज़्यादा ये ऑलराउंडर है, वेलिंगटन मस्क ज़्यादा, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम टीमों कंसिस्टेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने कोटे के 1 या 2 ओवर कर रहा है। लेग जोंग में ये मिडिल और डेथ में बॉलिंग कर रहा है, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक साबित हो सकता है किसी भी कंडीशन में। सिर्फ इसको ड्रीम टीम में आने के लिए रखिए। तो यहाँ से मेरी टीम में मैं कोशिश करूँगा ऑलराउंडर सेशन से बॉलर सेशन रिचर्ड नगारवा मैंने ट्राई कर लिया। कंडीशन क्या होगी यह तो डिसाइड करेगा टॉस। अब चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे पहले देखना आपको चांस, सेलेक्टिंग परसेंट, प्लस मैच की कंडीशंस और कहाँ ये बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं, सब पैरामीटर के अकॉर्डिंग चांस सिकंदर राजा बनता है। और वहाँ से और देखा जाए बढ़िया वाइस कैप्टन में तो वेंदु हसरंगा उसके बाद आते हैं, जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, चांस भी है, सेलेक्टिंग परसेंट भी है। तो इस मैच में आपको कहीं वैसा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ हो सकता है यहाँ से थिक्साना कैप्टन की पिक बन जाए, किसी भी कंडीशन में बन सकते हैं, आप इनको भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप डिफ़ॉल्ट कैप्टन इन पर जाएँ। वाइस कैप्टन आप एंजेलो मैथ्यूज़ पर जा सकते हैं, क्योंकि ये वेंदु हसरंगा से पहले बैटिंग भी करने आते हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलिंग करने का पूरा ओवर फिक्स नहीं है, इसलिए मैं वहाँ कोशिश नहीं करूँगा। और यहाँ आप देख सकते हैं रिचर्ड नगारवा वाइस कैप्टन के दुष्यंता चमीरा, इनका सेलेक्टिंग परसेंट भी एवरेज है, आप इनको बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ओपन और डेथ स्पेशली बॉयर मुजफ्फरपानी, ये विकेट निकाल सकते हैं, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और मैचों को मैं लाइव भी देखता हूँ। 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको फैंटेसी का, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत क्रिकेट खेला भी है, गली क्रिकेट खेला है, बहुत मैचों में मैं कमेंट्री भी करने जाता था, ऐसी बात नहीं है। तो उस तरीके से मुझे टूर्नामेंट्स होते थे तो मुझे बुलाया जाता था कि आप कमेंट्री के लिए आइए, तो मुझे पता है दोस्तों क्या उसका कुछ एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वह एक्सपीरियंस आपको बैठे बैठे नहीं मिलेगा। जब आप जाएंगे उस सिचुएशन में पड़ेंगे तब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा।
तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं कुशल मेंडिस, वाइस कैप्टन की अच्छी पिक रहेगी। पहले बैटिंग करता है तब, नहीं करता है तो सिर्फ ड्रीम टीम में आने के लिए रखिए। ये सारी कंडीशंस होती हैं, साइकोलॉजी होती हैं, जो आपको खुद पढ़नी होती हैं। दोस्तों पैसा कमाना आसान बात है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर किसी को जल्दी है कि मुझे जल्दी से ग्रैंड लीग मिल जाए, लेकिन ग्रैंड लीग को कोई समझना नहीं चाहता। और अगर कोई समझाता भी है तो भी कोई समझना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी धुन क्या है, बस पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। भाई पैसा मिलना इतना आसान होता तो हर कोई पा जाता, मैं भी पा जाता, लेकिन इसको समझना आसान। जब आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तब आप अपना काम स्वयं आसान बना सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप ग्रैंड लीग विन करेंगे तब भी अपने दिमाग से विन करेंगे, और आपको ग्रैंड लीग कोई भी विन नहीं करवा सकता। बातों को पहले समझिए, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत पढ़ा है, पढ़ता हूँ अभी भी। फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले सीखो फिर कमाओ। अगर आपने पहले कमा लिया बाद में सीखने का प्रयास किया तो आप गंवा देंगे सब कुछ। इसलिए पहले सीखो फिर कमाओ, यही मेरा फंडा है। मैं भी अभी ग्रैंड लीग को नोटिस ही कर रहा हूँ दोस्तों। पैरामीटर आने दीजिए, बेस्ट पैरामीटर, क्योंकि आप खेलते हैं अपने मन से, मैं किसी को खेलने के लिए प्रमोट नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन जो भी बातें बताता हूँ वह प्रूफ के साथ होती हैं। तो आशा करता हूँ, देखिए वाइस कैप्टन में यहाँ से क्या सेन विलियम्स अच्छी पिक रहेंगे। पहले बैटिंग करते हैं तब, बाद में बैटिंग करते हैं तो, क्योंकि बॉलिंग भी नहीं करेंगे बाद में बैटिंग करेंगे तो आउट भी हो सकते हैं। ये सारी कंडीशंस आपको स्वयं कैलकुलेट करनी होंगी, वो भी टॉस के बाद मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट में। वाइस कैप्टन में अच्छी पिक, मैं बिल्कुल डिफॉल्ट जाऊंगा वैद्य हसरंगा के साथ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ मिला होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।